सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम समझेंगे अब मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात करना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग पॉजिटिव सोच रहे थे कि मार्केट में बहुत पॉजिटिव हो गया, भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। एंड यहाँ पर यूएस की तरफ से अब एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है इस हफ्ते, तो उसके ऊपर बात करेंगे। क्लोजिंग देखिए 23,560 पर देखने को मिली। एंड कंसर्न पता है क्या है आपको, इस वीडियो में पूरा समझ में आ जाए कि अब निफ्टी के अंदर होना क्या है, मार्केट के अंदर होना क्या है। अब हम जो है ना वो बहुत कंसर्निंग जगह पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर बजट निकल गया, बहुत ही अच्छा बजट था भाई, बहुत ही अच्छा। मार्केट ने इसको भी डिस्काउंट कर दिया। एंड आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, यहाँ पर फर्स्ट रेट कट देखने को मिला 5 साल में। एंड उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने इसको भी पचा लिया बिल्कुल यहाँ पर। एंड जानते हैं ये सब चीजें नेगेटिव क्यों लग रही हैं? मैं आपको बताता हूं। मैंने आपके सामने एक बात रखी थी कि जब तक ये 23,800 और 24,000 नहीं निकलेगा तब तक यहां पर ना आप पॉजिटिव मत होइएगा। यहां पर निफ्टी के अंदर बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा जब तक ये रेंज आपका नहीं निकलती है तो। एंड 23,800 निकला तो निकला ही नहीं, 24,000 नहीं निकला। उसका रीजन क्या था? मूविंग एवरेज थे बॉस आपके। 50 डे में आपका यहां पर है 23,800 था उस वक्त, जब से ये निफ्टी गिर रहा है ना 3 दिन लगातार, ये 23,800 पर आपका 50 डे में था। एंड 200 डे में आपका 24,000 पे था। ये दो लेवल यहां पर निकलने जरूर थे, नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया मार्केट ने। जबकि हमारे सामने बजट अच्छा निकल गया, हमारे सामने रेट कट हो गया, सब कुछ हो गया, तब भी ये मूविंग एवरेज नहीं निकले। इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेंटिमेंट जो है वो अभी भी नेगेटिव है। मार्केट उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ऊपर से डाइजेस्ट और हो गई ये सारी चीज। एंड अब एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है यूएस से। यहां पर हमने देखा कि कुछ वक्त पहले मार्केट डरा हुआ था कि हमारे ऊपर टैरिफ ना लग जाए, इंडिया के ऊपर टैरिफ ना लग जाए। टैरिफ आए चाइना, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर, हमारा नाम नहीं था, तो हम थोड़े से खुश हो गए, ठीक है भाई। बट अभी क्या हुआ, ट्रंप यहां पर इंपोज करने वाले हैं रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन सेवरल नेशन। एंड उसके अंदर ना इंडिया का नाम भी शामिल है। रॉयटर की तरफ से खबर है, पीएम मोदी का यूएस विजिट है, उससे पहले शायद हमारे सामने टैरिफ इंपोज होते हुए नजर आए, शायद हमारे सामने इंडिया का नाम भी अब निकल कर आए। एंड रॉयटर की तरफ से एक न्यूज है, ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ये कह रहे हैं कि इंडिया विल बी इम्पोज्ड 12% टैरिफ रेट, वियतनाम 5.1%, ब्राजील विल फेस 6.7%। तो ये हमारे सामने एक टैरिफ का एक अनाउंसमेंट हो सकती है, इंपोज किए जा सकते हैं, देखते हैं भाई। एंड ये सब होते हुए नजर आएगा यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक का प्लान है। 13 आवर की ये न्यूज़ है, उससे पहले की भी ये न्यूज़ है, ठीक है ना। अभी 24 घंटे हो रहे हैं लमसम, तो ये आ चुका है। तो इस हफ्ते यानी कल से मंडे से सैटरडे तक शायद हमारे सामने नए टैरिफ अनाउंसमेंट हो जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो देखिए एक बात तो समझ में आ गई कि यूएस अपने कर्ज के लिए, जो कंट्री के ऊपर जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए कितना भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियर है वो पूरा क्लियर है, एंड वो उसी पर तुले हुए हैं, मतलब कितना भी इंपोज करना पड़े टैरिफ वो करने के लिए तैयार है। फिलहाल आपके सामने एसबीआई का चार्ट है। अब आप पूछेंगे कि सेंटीमेंट कैसा, नेगेटिव बना हुआ है। आप देखेंगे 2024 से डेटा आप देखिए एसबीआई का, ये 720 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये जब इलेक्शन के टाइम गिरावट आई थी 4 जून को, ये 720 के आसपास का लो लगा था, वहीं से ये स्टॉक घूम गया था। एंड आज की डेट में वहीं के आसपास से सपोर्ट ले रहा है। तो ये 720, ये 700 आप मान के चलिएगा एसबीआई के अंदर काफी इंपॉर्टेंट। कहने की बात है कुछ होप है या नहीं है वगैरह वगैरह, ये तो कहने की बात आ जाती है। बट 720 के नीचे काफी नेगेटिव हो सकता है एसबीआई का बिहेवियर। अगर यहां से रिकवरी आनी होगी आ जाएगी, सॉलिड रिकवरी, क्योंकि कई बार आ चुकी है 2024 में, तो यहां से भी आ जाएगी। नहीं आती है तो काफी खराब होगा। एंड बहुत ही एक ना सिचुएशन काफी खराब है, मतलब 737 का जो लेवल पर जो क्लोजिंग हुई है काफी डेंजरस है। आप देखोगे कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न है। अगर इसका मिड पॉइंट के नीचे काम स्टार्ट कर दिया तो ये सिर्फ ढहेगा और कुछ नहीं है। एंड व्हाट अबाउट रिलायंस? रिलायंस अभी पॉजिटिव आया, तो देखिए 50 डे में आपका सेट कहां पर है, 1259। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर आपका 50 डे में रखा हुआ है। उसके बाद एक जो रेंज है 1259 से 1287, यहीं आकर अटकता है। तो वहीं पर आप देखिए सेलिंग भी 1287 से ही स्टार्ट हुई है। जब तक ये ना 1329 के ऊपर काम नहीं करने लगे रिलायंस, दम नहीं आएगी। लेकिन सपोर्ट आपका करने के लिए 50 डे में जो है वो 1259 पर है।
एंड जो 2018 से जो ट्रेंड लाइन है वो भी उसी के नियर है। 1230 के अराउंड आपका जो है ना 30-35 के अराउंड ये बैठ जाता है आपका जो लेवल है 1235। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 1235 ये आपका 2018 की ट्रेंड लाइन निकल रही है। तो सपोर्ट इधर ही आपके बने हुए 1235 1259 यही आपकी सपोर्ट की रेंज है। एंड ऊपर 1287 रेजिस्टेंस है। एंड उसके बाद 1329 को ब्रेक करना जरूरी है तभी पॉजिटिविटी लौटेगी। लास्ट तो भैया निफ्टी में क्या है भैया, अभी तो सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव है। जब बजट पचा गया मार्केट आपका, यहाँ पर जो है आरबीआई का रेट कट भी पचा गया, डाइजेस्ट तो सारी चीजें हो चुकी हैं, तो ऐसे में क्या ही अब बचा है। एंड ये दो खबरें इतनी बड़ी थी कि ये मूविंग एवरेज ना क्रॉस हो जाने चाहिए थे, नहीं हो रहे, यही तो डर की बात है। तो ये तो नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया भाई। क्लोजिंग भी इतनी खराब जगह पर हुई है एक ना मार्केट के अंदर खबर आने के लिए, एंड अब वो खबर आ भी गई है। देखिए क्लोजिंग देखो बॉस कहां पर हुई है, ठीक है ना, यहां पर 23,549, सॉरी 23,080, माफ कीजिएगा 23,080, 23,550 ये आपकी रेंज थी, 30 पॉइंट की रेंज थी, वहीं पर आपकी क्लोजिंग हुई है। एंड ये रेंज जो है ना, इस रेंज के बीच में जो क्लोजिंग हुई है ये बता रहा है कोई खबर आने के लिए मार्केट में थी, वो यूएस से निकल कर आ गई। अब इसका मार्केट क्या जवाब देगा, नेगेटिव सेंटीमेंट बनने वाले हैं प्लस सेंटीमेंट बनने वाले हैं, ये तो पता नहीं है, वो तो मार्केट जाने। क्या यहाँ से पिक्चर चेंज होने के लिए लग रही है। अब अगर एसबीआई का यहाँ पर जो है ना चार्ट ये खराब होगा तो बैंकिंग के लिए नेगेटिव होगा। रिलायंस तो ऑलरेडी यहाँ पर ना नेगेटिव पॉजिटिव ये डाउट में वो डला हुआ है, यानी मोस्टली जो चीजें देखने मिली है वो डाउटफुल देखने मिल रही है। मार्केट के अंदर सेंटीमेंट तभी सुधरेगा जब ये 24,000 को क्रॉस करेगा, यानी कि 200 डेमा के ऊपर निकल जाएगा। तो जब तक वो नहीं निकल रहा है तब तक यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखती नहीं है। एंड जो मूविंग एवरेज 23,800 पर था एक्चुअल में, वो 23,700 पर आ चुका है, ठीक है ना, 700-720 के आसपास आ चुका है। क्या होगा मार्केट के अंदर पता नहीं है। तो ये कुछ आपके सामने देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो नेगेटिव ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है सारी चीजें। मूविंग एवरेज जब तक क्रॉस ही नहीं हुए, जब खबर ही डिस्काउंट कर गया मार्केट, तो अब है ही क्या अब आगे। तो ये देखना है यहाँ पर क्या रहता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप अपने हिसाब से देखिएगा जो भी आपको मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी लग रही है, क्या मंदी आएगी या नहीं आएगी। आसार तो लग रहे हैं मंदी के, बट देखते हैं इस हफ्ते को काफी कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।